क्या आपके घर में भी किसी कमाने वाले की मृत्यु हुई है, या किसी बच्चे की मृत्यु हुई है, या किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई है? अगर हाँ, तो ये वीडियो मेरी जरूर देखो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जो आपने अभी तक सुनी भी नहीं होगी, और स्कीम के अंदर कितने पैसे मिलते हैं वो भी मैं इसमें बताऊंगा। पैसे कितने मिलते हैं उसको सुनकर भी आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो वीडियो आखिरी तक देखनी है, काटनी नहीं, और पेज को तुरंत फॉलो कर लो और दूसरों को भी शेयर कर दो। अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटी है या भविष्य में ऐसी घटना घट सकती है, सबके साथ ही घट जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूँ, और मेरा उद्देश्य है, मैं खुद अपना एक उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ कि जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, जितने भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो गांव में रहते हैं, चाहे वो शहर में रहते हैं, या कोई भी फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूर, हेल्पर, लेबर है, या किसी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, जो नर्स हैं या सफाई कर्मचारी हैं, या कहीं हरियाणा कौशल रोजगार या कहीं पर भी मतलब ऐसी जगह काम करते हैं जहां से उन्हें उनके बैंक अकाउंट में सैलरी मिलती है, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं और उन लोगों की ही मैं पूरी हेल्प करता हूं। बस आपको करना क्या है, अगर आपको मेरी सहायता चाहिए तो आपको ये मेरा पेज, जो जन सेवा केंद्र बड़ी के नाम से मेरा पेज है, इसको फॉलो करना है और अपने दूसरे साथियों तक इसको भेजना है, शेयर करना है, हर एक वीडियो लाइक भी करना है। और जो मेरा आप वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, तो जो YouTube पे जो हमारा चैनल है डिजिटल अनुभव, आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, लाइक भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा स्कीम के बारे में मैं बता देता हूं। जो हरियाणा के अंदर ये स्कीम है, स्कीम का नाम है दयालु योजना। दयालु योजना जो स्कीम है, एक हरियाणा सरकार की 2023 में स्कीम चालू हुई थी। बहुत अच्छी और बहुत ही जबरदस्त स्कीम है, जिसमें गरीबों को आर्थिक सहायता मिलती है ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। वो मिलती कब है? जब उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बच्चा 8 साल से या कितने साल से ऊपर है, मैं आपको बता देता हूँ, और या फिर जो कमाने वाला वो गुजर जाता है, या कोई बुजुर्ग गुजर जाता है, इसमें पैसे मिलते हैं। और या फिर अपंग हो जाता है, यानी दिव्यांग हो जाता है, तो भी उनको पैसे मिलते हैं, और ताकि उनका गुजर बसर अच्छे से हो सके और उनकी एक आर्थिक सहायता हो सके। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है ये 2023 में, लेकिन लागू अभी हुई है, और 2023 से मानी जाएगी लागू, लेकिन काम अभी शुरू किया है, जो कि अखबार में आया था। मैं अभी स्क्रीन पे आपको अखबार की कटिंग भी दिख रही होगी, मैं लगा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर भी लेके चलूंगा। जो पढ़े लिखे हैं वो वहां पर जाकर के उस स्कीम को खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कीम के एवज में एक खास बात बताता हूं मैं आपको। जो भोले भाली जो जनता है, जो गरीब व्यक्ति है, जो लोग CSC करके बैठे गांवों के अंदर, ज्यादातर शहरों में भी ऐसे ही है, गांवों के अंदर ज्यादातर, और जो ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे वो CSC भी नहीं ले रहे, तो वो इसके 1-1 लाख रुपए मांगते हैं। 50,000, 1 लाख, जो मुंह में से आया मांग लिया। गरीब व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है। एक तो उसके घर में से व्यक्ति चला गया जो कमाने वाला था, ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो इसमें बिल्कुल असमंजस में पड़ जाती है। एक तो आदमी चला गया, बीमार हुआ, हॉस्पिटल में गया, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें, और दूसरा 1 लाख रुपए वो उस फार्म भरने के मांग रहा है। और कितनी शातिरता से वो पैसे मांगते हैं ये भी सुन लो, कि जब पैसे आ जाएंगे तब दे देना, अभी आप 2, 4, 5 हजार रुपए ही दे दो, ताकि हम आपकी कार्रवाई कर सके। और एक पंच बना करके हमें वहां जाना है, हमें चंडीगढ़ जाना है, हमें लखनऊ जाना है, हमें पंचकुला जाना है, साइन होंगे, इसके होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री। और आप खुद अगर घर में कोई बच्चा भी पढ़ा लिखा मेरी ये वीडियो देख ले, मोबाइल के अंदर भी वो इसको अप्लाई कर सकता है, केवल फैमिली आईडी से। उस व्यक्ति का जो गुजर गया है उसका खाली मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए बस, और एक फैमिली आईडी जो आपकी है उससे एक OTP आएगा, मैं भी आपको बताऊंगा। वो OTP से आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हो। तो कितनी अच्छी स्कीम है। लेकिन कुछ जो लालची व्यक्ति हैं, जो दल्ले हैं, मतलब जो दलाल है, वो गरीब व्यक्ति से पता नहीं कैसे उनका मुंह फट जाता है, वो गरीब व्यक्ति से 1-1 लाख रुपए मांगते हैं। इस चीज के बड़ा दुख होता है सुन के, जब 1-1 लाख रुपए किसी गरीब व्यक्ति से मांगे जाते हैं। और जो फ्री की स्कीम है, सरकार को भी ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो में क्या था कि सरकार ने कल ही एक
घोषणा जारी की है कि हर राशन की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और हर राशन की दुकान पूरा महीना खुलेंगी। जो ये लोग मनमानी करते थे ना, कभी बंद कर दी, कभी चालू कर दी, पता ही नहीं कब अंगूठे लग रहे हैं। भाई अब आप कभी भी जा करके सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक कभी भी जा करके अपना राशन ले सकते हो। साथ साथ अंगूठा लगेगा, साथ साथ आपको राशन मिलेगा और दुकान के ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी लगेगा, जीपीएस वाला, ताकि हर गरीब व्यक्ति के ऊपर और हर राशन डिपो वाले के ऊपर उनकी सरकार की मतलब नजर रह सके। और अगर किसी के उसमें सिस्टम में दिक्कत आती है तो उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द करेगी सरकार। ये एक बीजेपी सरकार का ही, मैं कहूंगा एक बीजेपी सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। यानी कि जो हमारे खाद्य सुरक्षा मंत्री है राजेश नागर जी, जो हरियाणा सरकार के मंत्री है, उन्होंने बहुत अच्छा ये फैसला लिया है और मैं चाहता हूं ये फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए ताकि हर गरीब व्यक्ति को उसका जो हक है वो मिल सके। और हम भी यही पहल करे हुए हैं कि आप हमारा पेज फॉलो कीजिए और इस पेज को शेयर जरूर कीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़ सको और हम भी आपकी आवाज को आगे तक पहुंचा सके और उठा सके। तो ज्यादा देर न करते हुए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और ये जो स्क्रीन है आप आराम से देखना। और मोबाइल के ऊपर भी जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, 8-10 क्लास में पढ़ते हैं, वो भी आराम से ये फार्म भर सकते हैं। दयालु योजना वाला फार्म, जिसके एवज में आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। अलग अलग रेशियो है, मैं आपको बता देता हूं। अब चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखिए आज आप। तो ये आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। सबको पता है इंटरनेट का पूरी डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं है। गूगल क्रोम आप खोलिए और उस पर लिखिए दयालु योजना, DAYA, दयालु योजना। बस इसमें पहला ही आ जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। पहली साइट है, उसको खोलिए और उसके ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कुछ बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी लिखी हुई है। उन्होंने क्या लिखा है, यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नागरिकों को किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी होती। दयालु योजना के अंतर्गत 1 महीने के लिए केवल एक बार खोले जाते, जो आवेदन पत्र है वो महीने में एक बार खुलते हैं। इसलिए जिन आवेदकों के आवेदन पत्र में कोई त्रुटि, कोई गलती मिलती है तो उनको वो गलती ठीक करके दोबारा से फॉर्म अपलोड कर देना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। और थोड़ा नीचे चलोगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने जो 2023-24 का बजट था, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की। यानी कि पिछले साल इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रजिस्ट्री FIDR में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 6 साल से लेकर के, ध्यान से सुनो, 6 साल से लेकर के ये लिखा हुआ है 60 साल की आयु तक जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से वार्षिक आय कम है, उनको मृत्यु, उनके मतलब सदस्य की, परिवार वाले जो परिवार के अंदर सदस्य है उसकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। यानी कि उस समय व्यक्ति की जो उम्र है वो कितनी है, तो ये सहायता तब मिलेगी एज के हिसाब से। उन्होंने बोला अगर 6 साल से 12 साल तक का बच्चा है तो वो गुजर जाता है परिवार में, तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा, 12 साल से लेकर 18 साल तक का अगर कोई बच्चा गुजर जाता है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। और 18 साल से 25 साल तक का कोई गुजर जाता है व्यक्ति तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। और 25 वर्ष से ऊपर 45 वर्ष तक अगर कोई गुजर जाता है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। देखो कमाल की बात। और 45 साल से 60 साल तक का अगर कोई बुजुर्ग, समझो बुजुर्गी हो जाता है, 60 साल तक का गुजर जाता है घर में, तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। यदि आपका किसी भी बैंक में, जहां पर हमारा खाता होता है, बैंक खाता होता है, तो कहीं सरकार ने 2014 से 2 बीमे चालू किए थे, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, वो मेरे पेज पे जाके देख लेना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर आपका वो हो रखा है तो उस 5 लाख रुपए में से आपके वो 2 लाख रुपए काट लिए जाएंगे, क्योंकि वो भी सरकार दे रही है आपको। आप सोचोगे 5 वो भी मिले 2 ये भी नहीं, 5 लाख में से 2 लाख रुपए कम होके 3 लाख रुपए मिलेंगे। यानी जो भी आपकी राशि वहां पर बनती है 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की, तो वो उसी हिसाब से एडजस्ट होके मिलेगी। अगर मान लीजिए
2 लाख रुपए 12 से 18 साल तक है, और 18 साल वाले व्यक्ति का अगर बीमा हो रखा है तो 3 लाख है, तो 2 लाख वो कट जाएंगे और 1 लाख मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, आगे चलते थोड़ा सा स्कीम अभी बता देता हूं मैं। स्कीम में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको अप्लाई स्कीम के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई स्कीम के ऊपर क्लिक करने के ऊपर दयालु योजना पे क्लिक करना है, और यहाँ पर परिवार का पहचान पत्र नंबर यानी कि फैमिली आईडी का नंबर डालना है, और इस पे ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही ध्यान देना, आगे भाई मेरे पास कोई ऐसी फैमिली आईडी है नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी का नंबर डालना है। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी ऐसा नंबर डल गया, और गेट ओटीपी के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास तुरंत से मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, और जैसे ही आप वो ओटीपी डालोगे और यहाँ पर पूरे मेंबर जो उस फैमिली आईडी में जितने मेंबर है, मान लीजिए 4 मेंबर है, 4 में से जो सबसे बड़ा व्यक्ति है जो कमाने वाला था वो गुजर गया, तो उसके आगे वो लिखा आएगा, जब आप देखोगे अलाइव और डेड अलाइव, मतलब कि जीवित है या मर गया। तो आपको जिसके जो गुजर गया है उसके आगे टिक कर देना। टिक करते ही वो कुछ भी नहीं मांगता, जो आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करके निश्चिंत होकर बैठ जाना है, और बस उसको 15-10 दिन में चेक करते रहना है। स्टेटस यहाँ पर व्यू रिक्वेस्ट पे जाओ और ऐसे स्टेटस चेक करो, बस। उसमें होना जाना कुछ भी नहीं है, सारी डिटेल वहां स्क्रीन पे दिखाता रहेगा आपको क्या हुआ आपके फार्म का। इस प्रोसेस में आपके 2 से 4-5 महीने तक लग सकते हैं, आराम से बैठ जाओ। कोई भी माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपसे पैसे लेकर के इस फार्म को पास करवा दे, कोई भी नहीं हुआ। फिर फायदा क्या हुआ? मैं ये कहता हूं हमेशा, आप जागरूक बनो, जागरूक रहो, दूसरों को भी जागरूक करो भाई। बिल्कुल दिल से कहता हूं, आपके 1 रुपया नहीं लगना और आपके पैसे खाते में 2-4-5 महीने में अपने आप आ जाएंगे। बस कंडीशन क्या है? आपकी इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए, पीला राशन कार्ड हो या इनकम 1,80,000 से कम हो, तो आपको ये पैसे मिलेंगे। इसमें ना तो किसी जाति विशेष का वो चक्कर है कि भाई ये जनरल में है, बीसी एससी, कुछ नहीं है। सरकार ने बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर साफ साफ लिख रखा, पढ़ सकते हो पूरी डिटेल। तो मुझे लगता है आज आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा दयालु योजना के बारे में। तो अब आपको करना क्या है? अपना ये पेज फॉलो करना है और दूसरों को फॉलो करवाना है, और अपने साथ 2, 4, 5, 10 आदमियों को इसमें जोड़ना है। जो मेरा नंबर व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप नंबर दिखता रहता है स्क्रीन पे, उस पे हाय हेलो लिखो, लिंक तीनों आ जाएंगे, व्हाट्सएप का भी, यूट्यूब का भी और फेसबुक का भी। सारे पेज खोल के सबको फॉलो कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ भाई। और वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से शेयर कर दिया करो, देखते ही शेयर करो और दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाओ। और आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत है, मुझे कमेंट करो, व्हाट्सएप करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और महत्वपूर्ण और जानकारी के लिए जितनी वीडियो मैं बनाता हूँ वो देखने के लिए मुझे शेयर फॉलो करो, बस एक ही बात है मेरे पास। और पेज पे जाओ और सारी वीडियो देखो, जो आपके मतलब की है उसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करो। नमस्कार।